जय माँ भगवती नंदा देवी। साथियों, आज हम वर्णन करेंगे माँ नंदा देवी राजजात का। नंदा देवी राजजात भारत के उत्तरांचल राज्य में होने वाली एक भगवती नंदा देवी की 3 सप्ताह की धार्मिक यात्रा है। यह 12 वर्षों में आयोजित होती है और पिछली बार 2014 में हुई थी। अगली राजजात 2026 में होगी। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है, जिसमें कई श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल ठंड में नंगे पैर यात्रा में शामिल होते हैं। भगवती नंदा इस क्षेत्र की इष्ट देवी हैं। नंदा देवी कुमाऊं और गढ़वाल की रक्षिका देवी हैं। ये माँ दुर्गा का अवतार हैं और बुराई दुष्टता की विनाशक हैं। माँ भगवान शंकर की शक्ति हैं। भगवती नंदा को प्रसन्न करने के लिए कांसवा के राजवंशी कुंवर गढ़वाल और कुमाऊं के भक्तजनों के साथ मिलकर इस हिमालयी धार्मिक पदयात्रा का नेतृत्व करते हैं। वैसे स्थानीय प्रशासन और नंदा राजजात समिति भी प्रबंधन का कार्य देखते हैं। नौटी, जो कर्णप्रयाग के 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से राजजात प्रारंभ होने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानीय गांवों से विभिन्न देवी देवताओं के निशान और छंतोलियों को लेके, डोलियों को लेके यात्रा निकलती है। छंतोली का अर्थ है छतरी। एक सजावटी छतरी बनाई जाती है। गोल छतोली भोजपत्र लगी हुई ससुराल पक्ष की होती है और चमकीले रंगीन रेशमी वस्त्रों से ढकी हुई छतोली मायके पक्ष की होती है। नंदा उत्तराखंड वासियों की लोक देवी हैं। यहाँ नंदा को ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। नंदा पार्वती का रूप हैं। इनको ससुराल भगवान शिव के पास भेजने के आयोजन को ही राजजात यात्रा कहते हैं। कांसवा गांव के कुंवर चौसिंगिया खाडू यानी 4 सींगों वाला नर भेड़ जो होता है, और रिंगाल की छतरी लेकर नौटी, जो नौटियालों का गांव है, वहां पहुंचते हैं। नंदा देवी के उपहार श्रृंगार 4 सींग वाले भेड़ के पीठ पर रखे हुए बैग्स में, जिन्हें फांचा कहा जाता है, डाल दिया जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र की जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो रूपकुंड और होमकुंड हैं, और ये 17,500 फीट समुद्र तल से ऊपर है जगह। तो काफ़ी कठिन चढ़ाई है जहाँ तक श्रद्धालु जाते हैं। फिर इस भेड़ को, जो रंग बिरंगे वस्त्रों में लिपटा होता है, उसको अकेले ही कैलाश की ओर रवाना कर दिया जाता है। यह यात्रा 280 किलोमीटर लंबी होती है और यह पद यात्रा है। 19 पड़ावों से गुजरकर आखिरी गांव, जो बाण गांव है, वहां तक पहुंचती है, और फिर सारा क्षेत्र कठिन चढ़ाई वाला होता है, जिसमें कुछ ही लोग, सक्षम लोग जा पाते हैं। जिन जिन स्थानों पे माँ नंदा रुकती हैं, वो गांव रात भर पूजा अर्चना करते हैं और सुबह विदा करते समय अपनी बेटी नंदा के प्रेम में भावुक हो रोते दिखते हैं।
भगवती नंदा ही राज राजेश्वरी कहलाती हैं। लोग मानते हैं कि नंदा देवी भादों के कृष्ण पक्ष में अपने मायके आती हैं और अष्टमी के दिन उन्हें मायके से विदा किया जाता है। राज जात या नंदा जात यात्रा में देवी नंदा या गौरा को अपने मायके से सजी संवरी दुल्हन के रूप में ससुराल अर्थात कैलाश जाने की यात्रा है। जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती है, हर कोई देवता या मनुष्य अपनी बहन बेटी से मिलना चाहता है और उनके लिए उपहार लाता है। वे रास्ते में कई मंदिरों से मिलती हुई जाती हैं उनकी डोली, और अंतिम मंदिर माँ के भाई लाटू देवता का होता है। नंदा देवी हिमालय का दूसरा ऊंचा पर्वत है जो भारत में है। पहला कंचनजंगा है। यह माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। नंदा का अर्थ होता है आनंद, और यह आनंद उन भाग्यशाली लोगों को मिलता है जो नंदा देवी की ट्रैकिंग करते हैं। इस क्षेत्र की वो इस रम्यता को, आनंद को अनुभव कर सकते हैं। आज हम दर्शन करेंगे माँ नंदा देवी मंदिर, जो कुमाऊं में अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच है। यह मंदिर 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। माँ चंद्रवंश की, जिसने कुमाऊं पर शासन किया था, उनकी कुल देवी थी। मंदिर की वास्तुकला सुंदर है। यह मंदिर 64 शक्तिपीठों में से एक है। गढ़वाल और कुमाऊं में नंदा देवी के अनेक मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी रक्षिका मानते हैं नंदा देवी को। नंदा देवी राजा हिमवान की पुत्री हैं और पर्वतांचल की पुत्री मानी जाती हैं। इस मंदिर में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को अष्टमी के दिन नंदा देवी का मेला लगता है, और इसमें माँ की 2 भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पंचमी से ही रात में जागर प्रारंभ हो जाते हैं और अष्टमी में पूजा होती है। नवमी के दिन माँ नंदा और सुनंदा को डोली में बिठाकर अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। 3-4 दिन चलने वाले इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। साथियों, वीडियो के अंत में एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हर देश नियम से चलता है। हमारा घर कुछ नियमों पे चलता है, तो मंदिरों, तीर्थ यात्राओं, धार्मिक स्थानों में नियम क्यों नहीं होने चाहिए। हम तीर्थ यात्रा में अपनी और जिस स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ की स्वच्छता का, मन की स्वच्छता का, कुछ नियमों का ध्यान रखें। प्रभु का रूप साकार हो या निराकार हो, इन पवित्र स्थानों में भगवान का निरंतर निष्काम निश्चल चिंतन हर श्वास में चलना चाहिए। तो गलत काम करने की संभावना खत्म हो जाती है और आपको तीर्थ का पूरा फल भी मिल पाता है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी में रुचि अगर आप रखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भगवती नंदा देवी।